एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहेंगे। हमने देख के वैसे तो मालूम चली गया है कि मैम आज सीयूईटी का सिलेबस बता रहे हैं, बस ये सोचकर आप स्किप कर जाएंगे। रुकिए, सिलेबस का मतलब केवल ये नहीं होता कि 12वीं का सिलेबस सीयूईटी में आएगा और ये 10 चैप्टर है हमें पढ़ने हैं। नो, सिलेबस का मतलब होता है इन चैप्टर्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीयूईटी के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन हर साल आता है। सिलेबस का मतलब ये होता है। सिलेबस अगर जानना था तो फिर तो किताब ही पढ़ी थी ना, हमें क्यों बताना है। हमारा यहाँ आना और आपके सामने सिलेबस को डिस्कस करने का एक ही मतलब है कि आप बच्चों का सीयूईटी में फर्स्ट टाइम सिलेक्शन। तो वीडियो को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। मेरे साथ लास्ट तक बिल्कुल जुड़े रहिए। मैं पूनम प्रजापति, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री विद पूनम पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि आपका सीयूईटी का सिलेबस कितना है, क्लास 12th में कौन से चैप्टर्स हैं, क्योंकि 2027 में जो बच्चा सीयूईटी को टारगेट कर रहा है वो बच्चा इस बात को जानकर अलर्ट हो जाए, क्योंकि पहले सीयूईटी में जो है वो पूरे के पूरे 16 चैप्टर आ रहे थे जो कि 12वीं कक्षा में हैं, और वो केवल बिहार बोर्ड में चलता है। अब एनसीईआरटी अगर आप बात करें तो केवल और केवल 10 चैप्टर्स हैं। चलिए शुरू करें। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो जल्दी से जाइए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी ये फैमिली आपकी बड़ी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि आप सब मिलकर इसका सेलिब्रेशन कर सकें। चलिए अब बढ़ती हूं आगे कि जो पुरानी 16 यूनिट्स हैं वो नहीं पढ़ना है। पी ब्लॉक आपका हट गया है ना। सॉलिड स्टेट, पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री, ये सब यूनिट्स हट चुकी है। न्यू सिलेबस में ये सब नहीं है। नए सिलेबस में बच्चों आपके पास है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि इनऑर्गेनिक का पार्ट है, हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर जो कि आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी एग्जाम प्लस नीट। अगर कोई बच्चा सीयूईटी के साथ में नीट का एग्जाम भी टारगेट करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेई को भी टारगेट करते हैं, तो जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक का ये टॉपिक। नाइट्रोजन युक्त यौगिक और बायोमोलिक्यूल्स, बट इसमें टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर सॉल्यूशन चैप्टर की, तो बच्चों बी केयरफुल, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। आप इस टॉपिक को पढ़ते वक्त ये जान लें कि आपको 11th के टॉपिक्स को भी अच्छे से करना है। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना है, मैंने तो 11th कर ली, जैसे भी हो 12वीं अच्छे से करूंगा। नहीं हो सकता है ना। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है ना। तो आपको जो आपने 12वीं में खो दिया ना, उसको वापस लाना होगा, तभी जाके 12वीं वर्थ इट होगी। समझ रहे मेरी बात को। तो प्लीज, तो यहां पर आपको जो है क्या क्या सॉल्यूशंस के जो टॉपिक्स, मिक्सचर्स जो होते हैं उनके टॉपिक्स के गुण क्या होते हैं, उनके प्रभाव, बॉइलिंग पॉइंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य टॉपिक्स की बात करें अगर हम, तो कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, राउल्ट्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और सीयूईटी के लिए यूनिट्स बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि यहां से आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स मिलते हैं बेटा, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आपको यहां पर करने हैं। अब बढ़ती हूं आगे वैद्युत रसायन पर। वैद्युत रसायन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये आपका सीयूईटी और नीट दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेजर है, यानी कि ये 9 मार्क्स का टॉपिक है। ये पूरा चैप्टर 9 मार्क्स का, यानी यहां से 9 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, बोर्ड्स में। तो यहाँ सीयूईटी में भी ये मेजर पोर्शन रखता है, ऐसा नहीं केवल बोर्ड्स में, नहीं यहां पर भी, ठीक है। सो यहां पर सेल्स के बारे में, नेल्सन समीकरण, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टेंस, चालकता और चालकत्व, विद्युत का प्रवाह कैसा होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम रासायनिक बलगतिकी की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में 7 मार्क्स का आता है, तो यहाँ पर भी एक मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्टिविटी, आरएनएस, रेट लो, हाफ लाइफ। देखो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
सबसे ज्यादा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर आप बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो यहां पर आप देखोगे बच्चों कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस बात को जान लें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिए कि ये कितना अच्छे से आप इनको लिख सकते हैं, कितना अच्छे से आप इनको पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मैं कहूं कि क्या ही बोलूं, इतना इंपॉर्टेंट है भाई। कलर ले लो भाई, इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बेटा, सीयूईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन। और जो बच्चे पहले से मुझे जानते हैं, मुझसे पढ़े हुए, उन्हें पता है अगर मैम ने कहा है तो वहां से प्रश्न आएगा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, ये फ्री, क्योंकि मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इन चीजों का डर नहीं है कि बच्चे क्या कहेंगे। बच्चों को पता है उतना मुझे पता है ना, उससे ज्यादा ही पता है भाई, है ना। जितना तुम्हारा उम्र है उतना तो हमारा एक्सपीरियंस भी है लाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर आप रेट लो की बात करें, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक प्रतिक्रियाएं, यहाँ जो संगत सिद्धांत है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आरएनएस से डायरेक्टली वो आप फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होता है यहाँ पर, और आप यहाँ से न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से चलिए जी, अब बढ़ती हूं आगे। अगला चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट है, ऑक्सीकरण अवस्था है, लेंथेनॉइड्स है और 5F सीरीज है, करेक्ट। चले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने के लिए आपको 11th क्लास का जो है लाला कौन सा चैप्टर, थर्ड जो चैप्टर है वो पढ़ना होगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है वो IUPAC, नॉमेनकल्चर, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए, करना ही। डन। आगे बढ़ती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, जहां पर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वैसे मैंने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ही लिखे, पर इसमें भी और इंपॉर्टेंट कौन से, इसीलिए खड़े होकर बता रही हूँ, है ना। कई दफा सोचते हो ना कि ये तो हमें पता है, पता नहीं है, तभी ना दिक्कत है ना। अगर पता होता तो तुम यहाँ ना होते, समझ रहे मेरी बात को, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हेलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में है। साथ में यहाँ पर जो है बच्चों, इनकी नेम रिएक्शन को आपको अच्छे से, ओके। देन एल्डिहाइड कीटोन, अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी भी नेम रिएक्शंस आती है, जिसमें आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स, न्यूक्लियोफिलिक, एल्डिहाइड कीटोन्स और इनके निर्माण की विधि, इनकी रासायनिक विधियां अगेन इंपॉर्टेंट है ना। कार्बोनिल समूह से बहुत ज्यादा नेम रिएक्शंस पूछ जाती है। यहाँ पर मेजर रिएक्शंस आती है ना। एल्डोल संघनन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टीफन अभिक्रिया है, ये बहुत सारी रिएक्शंस है जो यहाँ पूछ जाती है। सबसे ज्यादा एल्डोल, है ना। केनिजारो, किधर जा रहा है एल्डोल कीटोन, उसको NaOH को लेकर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन है। तो ये क्रॉस केनिजारो, केनिजारो क्रॉस एल्डोल, एल्डोल कितने प्रोडक्ट बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए भी, नीट और जेई के लिए भी। नाइट्रोजन युक्त यौगिक, छोटा है पर खोटा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डाइएजोनियम साल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एमिन्स की बात करें, बेसिसिटी की बात, क्षारीयता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक ट्रिक बताएं, क्षारीयता किसी की जाननी है तो आपको हमेशा प्लस आई इफेक्ट को देख लेना है, किसी की एसिडिटी जाननी है माइनस आई इफेक्ट देख लो। अरे ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है जो मैम आपको यहाँ बताइए, बस उसके लिए आना होगा ना। चलो ओके डन। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से कवर करना होगा। देन बायोमोलिक्यूल्स जो है, उसमें प्रोटीन का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, विटामिन के पार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी टेबल से जो होते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है ना, पूछता ही पूछता है, सीयूईटी में डायरेक्टली पूछता ही है। ओके देखो यहाँ क्या लिखा है, सही सिलेबस से ही बनेगा टॉपर। यस, सिलेबस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए, आपको अंगुली पे पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें, ये सिलेबस को अच्छे से नोट डाउन करना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप स्कैन कीजिए इसको,
ज्वाइन कीजिए, ये आपका चैनल है, इसके ऊपर सारी पीडीएफ, जितनी भी क्लासेस लाइव होगी मेरी, जो कुछ भी कंटेंट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, सारी पीडीएफ आपको यहीं पर ही अलॉट की जाएगी। ये आपका अपना है। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा भी मैंने की है कि मैं यहाँ पर आपको पर्सनली गाइड करूंगी, पर्सनली मेंटरशिप करूंगी। मैं यहाँ पर आपके साथ खड़ी हूँ। ये आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैम तो आपके साथ पहले से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं लाइव आके आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगी। यहाँ पर हम लाइव सेशंस भी करेंगे, यू डोंट वरी। चले, ओके, डन। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। मैम आपके साथ हमेशा थी, हमेशा हैं और रहेंगी। तो मिलते हैं फिर लाइव क्लासेस में, तब तक जय हिंद।